पहले जो 5 दिए थे वो लिख ले पेज बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बाद उस पर बात करेंगे। हाँ ये लो बाबू, पहले तो ये हम होमवर्क दिए थे आप लोग को जाते जाते बनाने के लिए शायद, तो एक बार इसको बना लिया जाए। बनाए हैं? बना है? क्योंकि बनाए हैं और बनाए हैं में फर्क होता है। और अभी शायद ये फर्स्ट ही होमवर्क था नोमेनक्लेचर का, तो प्रैक्टिस तो भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, फिर भी उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए देखा जाए। एक काम करते हैं, नेम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ये x इक्वल टू +2 आ जाएगा, क्लियर है ना? देखो सबसे पहले बाबू केटायन क्या सिंपल है ना? सिंपल केटायन, तो सिंपल केटायन के केस में क्या होता है? नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल केटायन के केस में नो चेंज होता है, तो Mg को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, ले लिए मैग्नीशियम। उसके बाद है हमारे पास CuCN4, ठीक है। एनायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एनायन में सबसे पहला नाम जो होगा वो किसका होगा? लिगेंड्स का। लिगेंड साइनाइड है, और हम लोग जानते हैं कि साइनाइड इज अ नेगेटिव लिगेंड, तो नेगेटिव लिगेंड है तो साइनाइड में ई नहीं लगाकर लास्ट में क्या लगेगा? ओ लगेगा, साइनाइडो, क्लियर है ना? और टोटल 4 साइनाइड है, तो हम लिखेंगे टेट्रा साइनाइडो। और टेट्रा साइनाइडो के बाद कॉपर है, लेकिन हमको कॉपर का लैटिन नेम लिखना है, तो क्यूप्रम होता है, यूएम हटा के क्या लगा देंगे? एटीई। तो टेट्रा साइनाइडो क्यूपरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। क्लियर है? किसका किसका ये सही सही बना है? बना है ना? बनाए होंगे तो जरूर बना होगा, नहीं बनाए होंगे तो बात ये लगा। देखो यहां पर पोटेशियम +3 + x, थायोसाइनेट का -2 और 3 क्लोराइड का -3 इज इक्वल टू 0, ये कट गया, x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो यहां भी हमारा केटायन सिंपल है, ये सिंपली क्या हो गया? पोटेशियम। इसके बाद अब हमारे पास थायोसाइनेट है और क्लोराइड है, तो क्लोराइड और थायोसाइनेट बोथ आर नेगेटिव लिगेंड, तो एक क्लोराइडो लिखा जाएगा और दूसरा क्या लिखा जाएगा? थायोसाइनेटो। तो क्लोराइडो और थायोसाइनेटो में पहले किसको लिखेंगे? क्लोराइडो। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देना होगा ना, तो अल्फाबेट में पहले क्लोराइडो आएगा, ये ब्रैकेट हम क्यों दे दिए हैं? हाँ, तो क्लोराइडो कितना है? 3 है बाबू, 3 क्लोराइड है ना, तो हो गया ट्राई क्लोराइडो। दो थायोसाइनेट है तो साथ में डाई थायोसाइनेटो। उसके बाद जिंक है, अब जिंक में लास्ट में कुछ वैसा सफिक्स तो होता नहीं है जो हटाया जाए, तो सिर्फ ATE लगा देंगे जिंक में, जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी क्या है? +2, जिंकेट 2।
पोटासियम ट्राइक्लोराइडो डाइथायोसाइनेटो जिंकेट 2। क्लियर है ना? ये बना है, किसका किसका बना है? सबका बना है। अच्छा बात है। अब यहां पर कैटायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो सर कैटायन कॉम्प्लेक्स रहे या एनायन कॉम्प्लेक्स रहे, एक बात तो फिक्स है कि हमको सबसे पहले जो नाम लिखना है वो किसका लिखना है? लिगेंड्स का लिखना है। ठीक है, तो लिगेंड्स हमारा यहां सल्फेट है, तो दो है, सल्फेटो लगेगा और साथ में डाई लगेगा, तो क्या हो गया? डाई सल्फेटो। सिल्वर है, सिल्वर का सिल्वर लिखेंगे, कारण क्या है कि ये इंग्लिश नेम यूज होगा, कैटायन का साइड है। ऑक्सीडेशन नंबर +2, x -4 और इसके लिए -2, तो सॉरी 6, ऑक्सीडेशन नंबर 6। ठीक है, तो डाई सल्फेटो सिल्वर 6 और एनायन क्या है हमारा? क्लोराइड। तो डाई सल्फेटो सिल्वर 6 क्लोराइड। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट, ब्रोमाइडो और हाइड्रोक्साइडो दोनों है, पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमाइडो को, और दो ब्रोमाइड है तो डाई ब्रोमाइडो। दो हाइड्रोक्साइड है तो डाई हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद निकेल है, निकेल को निकेल लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? x -2 -2 -1 -2 -2 -1। क्लियर है ना? -5 मतलब x = +5, और बाहर में क्लोराइड है, हम लिख दें क्लोराइड। क्लियर है यहां तक? लास्ट है हमारे पास, ये दो नहीं ना था, एक ही था ना? ठीक है, ये है तुम्हारा साइनेट और ये है एक्वा, तो पहले एक्वा आएगा, एक्वा, और दो साइनेट है, डाई साइनेटो मैग्नीज है, मैग्नीज का मैग्नीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर x -2 +0 -1, ये क्या आ जाएगा? +3, तो साथ में हो गया 3, और NO2 एनायन के साइड है, निगेटिव होगा, निगेटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो NO2 क्या हो गया? नाइट्रेट। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो ये हो गया, सॉरी NO2 नाइट्रेट नहीं होता है, नाइट्राइट होता है, NO3 रहता तब नाइट्रेट होता। तो एक्वा डाई साइनेटो मैग्नीज 3 नाइट्राइट। क्लियर हुआ? पूरा 5 का 5 किसका किसका सही बना था? कहां मिस्टेक हो गया भाई? इतना बच्चा लोग का, बहुत कम लोग, एक दो बच्चा हाथ उठाया बस। ठीक है, लिखो, जिनका नहीं बना सुधारो। और नेक्स्ट वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे, अब उस पर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें जो ग्रुप में भेजे थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा CONH3 का होल 6 Cl3। ये तो आसान है, कोई बताएगा नाम इसका? बोलो। हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सिंपल है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है ना? हेक्सामीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्लोराइड। सेकंड नंबर है CONH3 to the whole 5 Cl
Cl2। चलिए इसका नाम बताइएगा। पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी का एक फॉर्म हो गया। और क्या, एक प्राइमरी वैलेंसी हटा के सेकेंडरी लगा दिए, हो गया। मतलब एक लिगेंड हटा के और एक एक्स्ट्रा अंदर कर दिए इधर। मतलब ये हो गया तुम्हारा पेंटामीन क्लोराइडो। और ध्यान रखेंगे कि स्पेस नहीं देंगे कहीं भी। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो थर्ड नंबर में आते हैं बाबू। थर्ड नंबर है, ये तो ऐसे मुंह से बोल बोल के मिलवा देते तो हो जाता, लेकिन कुछ बच्चा इसमें भी होगा लापरवाह जो नहीं बनाया होगा, उसके लिए बोर्ड पे बताना ही पड़ेगा। अरे ये तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं। K3FeCN6 बनाया ना, क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनाइडो, सॉरी पहले पोटासियम, पोटासियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 होगा। K3FeC2O4 का होल थ्राइस। चलिए क्या हो गया? हाँ, पोटासियम क्रोमैटो कहां से? ऑक्सालेटो है। क्रोमियम है क्या? नहीं, C2 है। तो ट्राई ऑक्सालेटो Cr2O4 रहता, क्रोमेटो होता बाबू। C2O4 इज ऑक्सालेट आयन। तो पोटासियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसका जो होता है ना +2 होता है, -2 होता है, तो -6 हो गया। और यहां +3, तो -6 और +3 तो 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है K2PdCl4। K2PdCl4, ये तो सही में आसान है। क्या हो गया? पोटासियम टेट्रा क्लोराइडो। देखो बेसिकली पीडी इज पैलेडियम, बट पैलेडियम का IUM हटा के AT लगाएंगे तो ये पैलेडेट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो PALLAD IUM होता है। अब यहां लगा देंगे हम ATE और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। पोटासियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट 2। क्लियर है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। हम जानबूझ के इसका ऊपर नीचे का क्रॉप कर दिए थे कि अब तुम लोग फिर एनसीईआरटी में ढूंढने ना लगो। ठीक है, अब देख लो, यही तो एनसीईआरटी का था। क्लियर हो गया ना? इससे ज्यादा बढ़िया तो हम जो खुद से दिए थे वो था, लेवल का था थोड़ा। ठीक, इसमें थोड़ा ये क्या बोलते हैं, ज्यादा है, लिगेंड ज्यादा है, क्या फर्क पड़ने वाला। चलो लिगेंड्स इसमें एमीन है, क्लोराइडो है और मिथाइल एमीन है। बताइए पहले कौन आएगा? पहले एमीन आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर मिथाइल एमीन आएगा। सब एक एक है? नहीं, एमीन 2 है। लिखते हैं डाई एमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन MM, मिथाइल एमीन प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, क्योंकि -1 -1 बस
ये जीरो है, ये जीरो है, दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। 2 क्लोराइड, ठीक है। इसमें पूरा 6 का 6 किसका किसका सही बना था। एक जगह तुम लोग मिस्टेक की हो कोई कोई, अब माइनर मिस्टेक चलेगा। 6 में 5 तक किसका किसका सही बना था, मैक्सिमम लोगों का 5 तक बना था। और कौन कौन लोग बनाए ही नहीं, बस व्हाट्सएप पे देखें और सर भेजे, ठीक है बना लेंगे। कौन कौन लोग उतने घोर लापरवाह हैं भाई। अच्छा तुम हो बाबू, अभी हाथ उठा रहे थे सर हम हैं। चलिए जिनका जो सुधारना है सुधारिए, और थोड़ा अलग टाइप के नॉमेनक्लेचर पर वापस आते हैं। आज नॉमेनक्लेचर एंड कर लेंगे। हो गया ना। चलो बाबू देखो जरा, चलो ध्यान देना इधर। हाँ देख लो उसके बाद नोट करना। वैसे तो हम ये जनरली हम ये आयंस वाला थोड़ा बताने वाले थे, क्योंकि आयंस आपको कहीं मिल जाए तो आप घबराइएगा मत, बड़ा आसान सा चीज है, कुछ लंबा करना नहीं है। जो है जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिख देना है। क्योंकि आयंस में आपको देख के पहचान में आ जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स केटायन है या फिर वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स केटायन है, और निगेटिव चार्ज है तो वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको उस रूल को देख के लिख देना है। लेकिन हम दे रहे थे तो हमको दो ही अच्छा सा केस नजर आ गया, तो हम सोचे दे दें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल लिया गया है वो भी अपने आप में अलग टाइप का है, यूनिक है थोड़ा। ऑस्मियम वगैरह हम लोग को कहाँ मिलता है, ठीक है। और ये मोलिब्डेनम है, तो ऑस्मियम मोलिब्डेनम, ये पायरिडिन, ये तो सर बताए थे C2H5N बताए थे हम, शॉर्ट में PY बोलते हैं उसको हम लोग पायरिडिन को। और ये डाई पायरिडिन है, डाई पायरिडिन को डाई पाई लिखते हैं ऐसे। एक जैसे पायरिडिन मोनोडेंटेट होता है, डाई पायरिडिन बाइडेंटेट हो जाएगा। तो बात है कि मोनोडेंटेट बाइडेंटेट फिलहाल के लिए याद ना रखें तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। हाँ न्यूट्रल लिगेंड होता है, पायरिडिन न्यूट्रल होता है, डाई पायरिडिन भी न्यूट्रल होता है। समझ गए बात को ना। चलो जरा इसका नाम लिख के बता देते हैं। वैसे तो तुमको क्लियर है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, ऑस्मियम के लिए X, NH2 है, ध्यान देंगे, NH3 नहीं है, NH2 है। याद करो NH3 इज अमीन, बट NH2 इज व्हाट, NH2, NH2 माइनस, निगेटिव लिगेंड, एमाइड बताए हैं, ठीक है। तो ये एमाइड हो गया और ये पायरिडीन हो गया। तो -2 इसके लिए 0 और NO3 के लिए -1 इज इक्वल टू 0। तो बाबू ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, X इक्वल टू +3। हाँ ध्यान दो इधर, निकाल नाम लिखते हैं। ये एमाइड है, ये पायरिडीन है, पहले कौन आएगा, एमाइड आएगा, डाई एमाइडो,
क्योंकि निगेटिव लिगेंड है, NH2 माइनस होता है, ठीक है, डाई एमाइडो। उसके बाद पायरिडीन, डाई पायरिडीन, ठीक है। इसके बाद ऑस्मियम, ऑस्मियम, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, और ये बाहर में क्या है, नाइट्रेट। अरे बाहर में नाइट्रेट है, मतलब यहां तुमको ध्यान रखना OS, OS इज ऑस्मियम, ऑस्मियम MiUm। उसके बाद NH2 माइनस तो एमाइड है, पता ही है, और PY हम लोग किसके लिए टर्म यूज करते हैं, पायरिडीन के लिए, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना कि एमो, एमो इज मॉलिब्डेनम, एंड डाई पाई, डाई पाई इज डाई पायरिडीन। देखो कुछ कुछ हम बोले थे ना कि जब लिगेंड्स का नाम लिखवा रहे थे तो हम बोले थे कि अभी एक दो लिगेंड ऐसा होगा जो नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे तब जाकर ध्यान में आएगा, तो हमको लगता है कि उस समय हम डाईपाई नहीं लिखवाए थे। ये डाईपाई डाईपायरिडीन होता है, पहले बता दे, फिर फॉर्मूला वगैरह के साथ अलग से बता देंगे, लिखवा देंगे। तो पहले जरा इसका नाम देख लिया जाए, चलिए देखा जाए। तो बाबू केटायन सिंपल है, तो सिंपल केटायन पोटासियम है, तो क्या लिख दे, पोटासियम होगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, +2 +x +0 -4, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +2। तो पोटासियम डाईपायरिडीन और सल्फेटो दोनों में पहले कौन आएगा, डाईपायरिडीन। देखो इसके नाम में पहले से डाई लगा हुआ है और फिर भी ये 2 बार आ रहा, तो क्या हम इसके नाम के आगे डाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे, याद है ना। अगर किसी के नाम में पहले से 2 लगा, पहले से डाई लगा हुआ फिर भी वो 2 आता है तो 20, पहले से डाई ट्राई लगा हुआ फिर भी वो 3 आता है तो 30, 4 आता है तो टेट्राकीस, ऐसा बताए थे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, 20 डाई पायरिडीन। थोड़ा सा आजादी आपको दिया हुआ है कि 20 वगैरह लिखे, तो आप चाहें तो एक डैश यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो स्पेस का कोई सवाल ही नहीं है पूरे नेम में, बट थोड़ा यहाँ पे आपको आजादी दिया गया है, ये कर सकते हैं आप, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 20 डाई पायरिडीन, उसके बाद क्या हो गया, डाई सल्फेटो, होगा ना, सल्फेट है बट सल्फेटो होगा ना। मॉलिब्डेनम, डेनम, तो यूएम हटा के हमको क्या लगाना होगा, ATE, तो हो जाएगा क्या, मॉलिब्डेनेट। यही सब तो झमेला है क्या, ऐसा ऐसा नाम आता है। तो पोटासियम 20 डाई पायरिडीन डाई सल्फेटो मॉलिब्डेनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2, ठीक है। आप जब पूरा नाम देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको अटपटा लगेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। बट स्टेप वाइज जब चलेंगे ना तो कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, रूल फॉलो करके स्टेप वाइज चलेंगे तो बड़े से बड़े कंपाउंड का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर आते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन है कि एनायन है, एनायन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, जिंक का हो गया X, हाइड्रोक्साइड का -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, इज इक्वल टू 0 मत देना, इज इक्वल टू 0 इसलिए था क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब यहां तो चार्ज है ना, तो इक्वल टू में वही जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर का यही रूल होता है, हम लोग जानते पहले से। तो बाबू क्या हो गया, X इज इक्वल टू -2 और ये +4 जाएगा, ओवरऑल ये क्या आ गया, +2। नाम लिखते हैं सर, 4 हाइड्रोक्साइड है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। जिंक है बट एनायन है तो जिंकेट हो जाएगा, होगा ना, जिंकेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2, बस हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको कुछ केसेस में एक स्पेस लिख के और आयन लिखा हुआ मिलेगा, तो आप गलत मत समझिएगा, दोनों चलता है इसमें। आप ओवरऑल के बाद आयन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ये आयन लिख के हमको दिया गया और हमको बोला गया कि कंपाउंड बनाइए, तो आयन लिखा हुआ रहता तो पहले से माइंड में रहता है कि हाँ उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ नाम दे दिया गया, बोला गया कंपाउंड बनाइए, आयन नहीं लिखा हुआ है, तो कभी कभी बच्चा थोड़ा परेशानी में फंस जाता है, ठीक है। इसलिए ये हम बताना जरूरी था।
आयन लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दिस इज नॉट कंपल्सरी, आप उसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां आते हैं, यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है कि केटायन है? केटायन है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। तो बाबू ये इथिलीन डाइएमीन है और ये ऑक्सालेटो है। पहले तो इथिलीन डाइएमीन आएगा, और देखो यहां भी दो इथिलीन डाइएमीन है और उसके नाम में भी डाई लगा हुआ है, तो फिर हम इसको डाइथिलीन डाइएमीन नहीं बोलेंगे। क्या लगाएंगे उसके आगे? 20 लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 20। अच्छा एक बात और बता दें, इथिलीन डाइएमीन को एनसीईआरटी या कुछ और बुक्स कभी कभी ठीक है इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन को इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन या इथिलीन डाइएमीन, उसके बाद 2 ऑक्सालेट है, तो क्या हो जाएगा? डाइऑक्सालेटो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर देखो, X + 0 - 4 = +1, ठीक है। तो -4 उधर जाएगा तो क्या होगा? +4, और पहले से +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 5। आप आयन लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक में लगा दिए एक में नहीं लगाते, ताकि आपको दोनों ध्यान रहे। समझ गए? ये क्लियर है ना? यही नाम को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 20 इथिलीन डाई एमीन डाई ऑक्सालेटो 5 आयन। चलो हम दोनों चीज कर दिए, ठीक ना। कोबाल्ट छूट गया, अरे जा CMA छोड़ दिए, गजब। और एक बच्चा को ध्यान में आया, ओहो, अरे और किसी को ध्यान में नहीं आया, बेचारा ट्रांजिशन में इसलिए छूट गया था। हा? अच्छा दिखा ही नहीं, हम ऐसे खड़ा हो गए थे, तो तुम लोग को लगा कि इस बार कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ लिगेंड ही होगा क्या? यही लगा ना? चलो सही बात है सर, दिखा नहीं तो हम लोग को लगा कि इस बार सिर्फ लिगेंड का कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? लिखिए इतना, फिर आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूलाज ऑफ फॉर द फॉलोइंग IUPAC नेम्स। फॉलोइंग IUPAC कंपाउंड्स, कोई बात नहीं, सॉरी क्या लिख रहे हैं? IUPAC नाम तो, अच्छा IUPAC नेम्स ही तो देना था हमको, सही तो लिखे थे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। फर्स्ट वन इज टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। प्रॉब्लम इसको पढ़ने में होगा, बट मिला मिला के पढ़ लेना, समझे? हाँ, नहीं तो बोलो तो अंडरलाइन कर दे क्या? टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हालांकि हम अंडरलाइन क्यों करें, तुमको एग्जाम में अंडरलाइन करके थोड़ी मिलेगा। पोटासियम
टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, पोटासियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है बाबू, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट का भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। एल्यूमिनेट 3, डाइक्लोराइडो 20, इथेन 1,2 डाइएमीन 20 के बाद ये डैश ना देकर के ब्रैकेट दिया है, दिया जा सकता है। कोबाल्ट 3, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। चलिए आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है, पहले आप इन पांचों का हमको लिख के दिखाइए, फिर हम आपको और देंगे, या एक दो और दे ही दे। या छोड़ो, एक और लिखते हैं। पेंटाएमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो समझते हैं ना बाबू, अगर कहीं छूट गया होगा तो आप ध्यान रखिएगा। CO3 2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन, ये तो खैर जानते भी हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो इतना बनाओ, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। चलो लिखा जा। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को लिखते हैं, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो इसमें क्लियर है ना कि हमारा केटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन क्या है? सिंपल है। ठीक है, तो केटायन कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट में एक CMA आएगा, और CMA हमारा क्या है? कोबाल्ट। हम इधर से नहीं चलेंगे, हम तो CMA से चलेंगे ना, तो पहले हम लिख देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ क्या क्या है सर? टेट्राएमीन। टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4। इसके बाद है बाबू एक्वा मतलब H2O, H2O। इसके बाद है क्लोराइडो मतलब Cl, ब्रैकेट बंद, और बाहर भी क्लोराइड है, हम बाहर भी रख देंगे Cl। लेकिन हमको चेक करना होगा कि बाहर हमको कितना Cl रखना है, अंदर कितना रखना है ये तो फिक्स है। अंदर कितना हमको लिगेंड रखना है वो तो हमको लिगेंड के डाई ट्राई टेट्रा से पता चल जाएगा, बट बाहर कितना रखना है ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट से मैनेज करना होगा। तो अभी तक जितना Cl रखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा ना, देखो x +0 +0 -1 -1 -2 +2 आएगा x इक्वल टू, लेकिन हमको लाना कितना है? 3, मतलब Cl नहीं होगा, क्या होगा? Cl2। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट, पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। देखो पोटासियम के, अब यहां पर जिंकेट है, पहले जिंक लिखें। टेट्राहाइड्रोक्साइडो मतलब OH4, बस
अब अभी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 आ रहा, क्योंकि +1 -4, तो 3 आ रहा, बट हमको चाहिए कितना 2, तो हम यहां पर क्या ले लेंगे K2 +2 -4 -2 x = +2। समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा ना बाबू? ठीक है। पोटासियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3, पोटासियम के एल्यूमिनेट Al ट्राइऑक्सैलेटो C2O4 C2O4 का होल थ्राइस, ऑक्सीडेशन नंबर 3 चाहिए, और अभी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका तो -6 हो जाएगा, तो -6 +1 क्या आ रहा हमारा +5 आ रहा है, लेकिन हमको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे बाबू, यहां पर 3 लगा देंगे। जब यहां पर हम 3 लगाएंगे तो -6 + 3 -3, तो x = आ गया +3। डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3, ये हमको आयनिक केस नजर आ रहा, क्योंकि केटायन लाइन कुछ है ही नहीं, और आयनिक केस में भी ये कोबाल्ट मतलब ये कॉम्प्लेक्स केटायन होगा, कोबाल्टेट लगता तो हम एनायन बोलते हैं, तो हो गया CO, उसके बाद डाइक्लोराइडो Cl2 20 इथिलीन डाइएमीन En2, बस ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग जो हमको ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा, वो ऑक्सीडेशन नंबर हमको कितना दिख रहा +2 दिख रहा, ठीक है। अब +2 दिख रहा और ऑक्सीडेशन नंबर है +3, हम यहां पर लगा देते हैं +1, अब आ जाएगा 3, माइनस मत लगा देना प्लस, क्योंकि वो तो इक्वल टू में रहेगा ना, देखो x -2 + 0 = +1, तो -2 उधर गया तो क्या हो गया +2, तो +1 +2 +3, ठीक है। क्लियर हुआ? टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, कार्बोनिल CO होता है, ठीक है। CO अगर यहां रहे तो ये CMA है, लेकिन अगर CO यहां रहे तो कार्बोनिल है, बट वहां C और कैपिटल O होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप से। टेट्रा कार्बोनिल निकेल, निकेल का Na हो गया CO4, ये न्यूट्रल होता ही है, कुछ आगे पीछे देने का जरूरत ही नहीं है। NiCO4 एक न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, ये पूरा कंपाउंड ही न्यूट्रल है, कुछ चार्ज वार्ज रहता तब ना कुछ मैनेज करते, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, ठीक है। यहां भी 0 है, 0 है, खत्म कहानी। इसमें आते हैं पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। पेंटाएमीन कार्बोनेटो देखो और कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सबसे पहले तो ब्रैकेट CO, पेंटाएमीन मतलब NH3⁵, पेंटाएमीन कार्बोनेटो मतलब CO3। आप मॉलिक्यूलर लिगेंड जब लिखेंगे तो ट्राई करेंगे ब्रैकेट में डाल देने का, एक से ज्यादा रहे तब तो डालना ही है, एक रहे तो डाले ना डाले फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हो गया क्लोज और यहां आ गया Cl, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 3 है और ये 3 ही है, क्योंकि -2 -1 x = +3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तब बना था सही सही नहीं बना था, 3 सही बना, 50% का रेशियो रहा है, और आप लोग का पूरा किसका सही बना? चलो बना है, अच्छा बात है, कम से कम 4-5 बना, चलो ठीक है, सही है। कहां मिस्टेक हुआ, कहीं ऐसा जहां नहीं समझ में आया तो बोलो, वो भी बता देंगे, कुछ वैसा जो क्लियर ना हुआ हो। 4 नंबर देखो बाबू, कार्बोनिल है और कार्बोनिल एक निगेटिव न्यूट्रल लिगेंड होता है। अच्छा ये 5 है, ओ ये वाला देखो, डाइक्लोराइडो मतलब 2 क्लोराइड है, 20 इथेन 1 डाइएमीन मतलब 2 इथिलीन डाइएमीन है, या इथेन 1,2 डाइएमीन एक ही बात होता है। En कोबाल्ट 3, सबसे पहले तो हम कोबाल्ट ले लिए, ठीक है। डाइक्लोराइडो Cl2 20 इथेन 1,2 डाइएमीन En2, बाहर कुछ नहीं है। हम एक बात तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे? अगर निगेटिव आना होता तो कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट लगा होता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है।
तो एक बात तो दिमाग में पहले से क्लियर था कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, और मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन है, और आयन में भी एक कैटायन है, ठीक है। लेकिन फिर भी सर +1 चार्ज ही क्यों लाए? क्योंकि हमको दिख रहा था कि Cl2 है तो x-2 और ये है न्यूट्रल, ठीक। तो x-2 तो इज इक्वल टू में क्या आ रहा? +2 आ रहा ना, लेकिन हमको चाहिए कितना? +3। तो अगर हम इक्वल टू के बाद एक पॉजिटिव चार्ज पहले से रखें तो -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, तो +2 +1 क्या हो जाएगा? +3। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज इस पे लगा दिए, समझे। अगर हमारा ये कोबाल्टेट रहता, खैर कोबाल्टेट रहता तो चार्ज भी फिर अलग हो जाता वहां पर। मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? है पक्का ना? ठीक है। और बाबू, और किसी को किसी में किसी प्रकार का कोई समस्या बताइए? क्लियर है सबको? और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो क्लास छोड़े हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कोई समस्या होगा तो। और क्या, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, अगर ये चार्ज वाले में प्रॉब्लम हुआ था तो इस काम को बताओ क्या होगा? पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 बताइए। हो गया? बता दे, ऐसा लग रहा है किसी का नाम लिखा हुआ है। हो गया? क्लियर है? बनाया जा। पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, बोलो। पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर CO NH3 टू दी होल 5 Cl +2, पक्का ना? सही है, ठीक है ना। 3 आ जाएगा, x +0 -1 इक्वल टू +2, -1 उधर जाएगा +1। क्लियर है ना? अब हमको लगता है कि नॉमेनक्लेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि हम जैसा बोले आपको कि DPP हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का आपको सेंड कर देते हैं, ठीक है। DPP सेंड कर देते हैं, या जैसे बुक का फोटो खींच के भेजे थे ना, वैसे हम किसी बुक से ही खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। और थोड़ा सीरियसली बना लेना, ठीक है ना। हाँ, सीरियसली थोड़ा बना लेना। और बाबू, जो लोग नहीं पीछे का क्लास अटेंड किए हो, वो थोड़ा काइंडली रिक्वेस्ट है, हाँ रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा, और क्या, कि देख लेना वीडियो, पढ़ लेना, नहीं तो तुम्ही को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तुमको होगा, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है।
तो आज इतना ही रखा जाए ना, टाइम होने चला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।